लोग वीडियो बना रहे थे पर मेरा बच्चा के लिए किसी ने आके खड़ा नहीं हुआ, कोई मेरे बच्चे को नहीं हटाया ना उठाया और मैं अकेली भाग रही थी, भीख मांग रही थी, मेरे बच्चे के प्राण बचा लो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, पर कोई नहीं आया। साइकिल से जा रहा था, माँ पीछे पीछे जा रही थी। उससे 4 कदम का फैसला था, उसने वो टायर के नीचे आया, चिल्लाए, फिर उसने ट्रक रोका नहीं। अच्छा, हाँ। कोई नहीं आया वहाँ मदद के लिए, कोई नहीं आया। सब लोग वहाँ खड़े होके वीडियो बना रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मेरी मौजूदगी है दिल्ली के संगम विहार एच ब्लॉक। जी हाँ, आए दिन दिल्ली के अंदर सामने आता है कि ट्रक वाले ने एक आदमी को कुचल दिया, ट्रक वाले ने गाड़ी में टक्कर मार के सामने वाले की हत्या कर दी। और ऐसा ही एक सामना जो है संगम विहार से सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ट्रक वाले ने एक 11 साल के मनीष के ऊपर अपना ट्रक चढ़ा के और उस बच्चे की वहीं पर हत्या कर दी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मनीष, जिसकी उम्र 10 से 11 साल बताई जा रही है, वो अपनी माँ के साथ शनिवार शाम 5 बजे के आसपास जो है वो रोड पर कूड़ा डालने गए थे, जिस कारण ट्रक वाले की स्पीड इतनी थी कि उसने ब्रेक ना लगाया और मनीष के ऊपर अपना ट्रक चढ़ा दिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यहाँ के विधायक चंदन चौधरी और यहाँ के जो निगम पार्षद है जितेंद्र, 2 पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो यहाँ के विधायक है वो जो है वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, और जो यहाँ के जो निगम पार्षद है जितेंद्र, वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि घर वालों का मानना ये है कि यहाँ पर कूड़े की गाड़ी ना आने के कारण ये समस्या सामने हुई। अगर यहाँ पर कूड़े की गाड़ी टाइम से आती तो मनीष रोड पर कूड़ा डालने ना जाते अपनी माँ के साथ, ये हादसा ना होता। तो आप देख सकते हैं कि एक इतनी सी लापरवाही की वजह से कैसे हादसे सामने देखने को नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मनीष का घर है। आज हम उसके घर के बाहर खड़े हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पे जो है मनीष की माँ वहाँ पर मौजूद थी, और साथ ही साथ जब एक माँ ने अपने बेटे को खुद ट्रक के नीचे कुचला हुआ देखा तो माँ जो है तुरंत वहां पर अपने बेटे को समेटने के लिए भागी। उस माँ का कहना है कि उसने अपने बेटे को कलेजे से लगाया और मदद की हेल्प मांगी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद ना करी। उनका मानना ये था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की भीख मांगी, लेकिन आसपास के लोगों ने भी, किसी ने उसकी मदद ना करी, जिस कारण जो है मनीष ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको मृतक घोषित कर दिया। तो आइए इस पूरी घटना के बारे में, कब की है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस कारणों की वजह से ये जो घटना सामने आई है, वो उनके घर वालों से जुड़ के जानेंगे, मनीष की माँ से जुड़ के जाने थे। आइए बात करते हैं उनके घर वालों से। टोर के भाग रही थी कले से लगा के, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे पर मेरा बच्चा के लिए किसी ने आके खड़ा नहीं हुआ, कोई मेरे बच्चे को नहीं हटाया ना उठाया और मैं अकेली भाग रही थी, भीख मांग रही थी, मेरे बच्चे के प्राण बचा लो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, पर कोई नहीं आया। यहाँ पे लोग थे वहाँ पर? बहुत वीडियो बना रहे थे जगह जगह खड़े होके लोग। किस समय की बात? ये 5:30 की बात होगी, 5:30 की। और 5:30 की बात है ये, मैं वहीं थी, फिर मैंने ट्रक भी हिलाया है, रोकने की कोशिश करी है इस पार से, तब तक तो वो पीछे का इतनी तेजी से ला रहा था, उसने पहिया चढ़ा दिया, मेरे बेटा की साइकिल नेक्स्ट की, उसने पहिया चढ़ा दिया। क्या उम्र बताई जा रही है? 10 से 11 साल था भैया, 11 साल का मेरा बेटा था। ट्रक वाला वहाँ था या फिर भाग गया, ट्रक वाला भाग गया था, उसने ये भी नहीं सोचा मेरे बच्चे को उठा ले या थोड़ा रहम दिखाए, नहीं, उसने तो वो तो भाग गया था बिल्कुल छोड़ के, मेरा बच्चा बेजान पड़ा था अटका हुआ। मैंने अपने बच्चे को कलेजे से लगाया और उठाया, मैं जगह जगह भागी, भीख मांगी, और मेरी भीख भी किसी ने नहीं दी कि मेरे को जान दे देते, थोड़ा बच्चा बचा देते मेरा, मुझे ले जाते तो मेरा बच्चा साथ बच जाता, पर कोई नहीं आया वहाँ। बताया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल लेके गए थे? हाँ, हॉस्पिटल मजदिया में वहीं से ले गई थी मैं अपने बच्चे को। वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या? मुझे पता ही नहीं क्या बताया, मैं तो, मुझे तो घुसने ही नहीं दिया, मेरे बच्चे को ले लिया अंदर, मुझे तो घुसने ही नहीं दिया अंदर। जैसे ऐसे एक हादसे, कल भी एक हादसा यहाँ पे सामने आया है, आए दिन ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इन ट्रक वालों को लेकर? ये अब मैं क्या कहना चाहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दिल्ली सरकार से क्या कहूँ। दिल्ली सरकार अगर ऐसा कुछ करती तो शायद ऐसा नहीं होता ये सब। जरा जरा से रोड है, बीच में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी घुसेड़ देते हैं, तो इंसान कहाँ रहेगा और कहाँ चलेगा। ट्रक क्या ज्यादा स्पीड में था? स्पीड में आ रहा था वहां से एकदम, वो दारू पी रखा था उसने, गाड़ी वाले तो दारू पी के ही गाड़ी चलाते हैं, दारू पी रखी थी उसने, और मैंने रोकने की कोशिश करी, हो सकता साथ वो मेरे को भी कुचल देता।
शायद मुझे भी कुचल देता, लेकिन मैं तो बच्चे का ही, लेकिन मेरा बच्चा जपेटे में ले लिया उसने। अब कहाँ से लाऊं अपना बच्चा? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। सरकार से यही कहना, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ करो, न्याय करवाओ, मेरे बच्चे के संग मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे यही कहना। तो आइए एक बार मनीष जी के फादर से बात करते हैं। सर आपका नाम? जगदीश। एक बार इस पूरी घटना के बारे में बताइए, कब की है ये घटना? घटना शनिवार 5:30 बजे की है। 5 बजे की है। ये ये घर से गया था कूड़ेदान ने, इसकी माँ भी साथ गई थी। अच्छा। तो जैसे उधर से तेज गति पर ट्रक आया, उसने झपेट मारी तो टायर के नीचे आ गया इसका सर पूरा। लेकिन इतनी दूर कूड़ा डालने क्यों? यहाँ कोई कूड़ा कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई गाड़ी फाड़ी कुछ नहीं आती है यहाँ कोई पर। गाड़ी वगैरह यहाँ कूड़ा लेने नहीं आती? नहीं आती, वहाँ कूड़ेदान नहीं गया। बताया जा रहा है कि मनीष साइकिल से जा रहा था और उनकी माँ पीछे पीछे आ रही हाँ, साइकिल से जा रहा था, माँ पीछे पीछे जा रही थी। थी। अच्छा। उससे 4 कदम का फासला था, उसने वो टायर के नीचे आया, चिल्लाए, फिर उसने ट्रक रोका नहीं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे क्या ऑन द स्पॉट मनीष की वहीं पे हो गई थी। फिर वो भागे थे लेके, अपने बच्चे को सब बचाना चाहते हैं। हम सब यहाँ आ थे, यहाँ मजदिया हॉस्पिटल, अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में गए? मजदिया में, मर गए? मजदिया। हाँ, बात सबसे पहले ये आती है, जैसे कि बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ी, जी। गाड़ी चढ़ने के बाद वहाँ पे हजारों की तादाद में पब्लिक थी वहाँ पे। एक तो जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और वही माँ यानी जब गाड़ी चढ़ने के बाद में बच्चे के शरीर के अंग को अपने सीने से लगाती है वहाँ पे, और हजारों जो भी पब्लिक थी वहाँ पे, कोई भी पब्लिक ये नहीं देख रही है कि इस बच्चे के साथ में जो हुआ है, इस बच्चे को सबसे पहले मतलब मदद के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया वहाँ, मदद के लिए कोई नहीं आया। सब लोग वहाँ खड़े होके वीडियो बना रहे थे, अच्छा। और एक माँ थी वो अपने बच्चे को कलेजे से लगा के वहाँ सबसे अपनी चिल्ला के अपनी भीख मांग रही थी, कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचाओ, कोई हॉस्पिटल लेके चलो। वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे इतनी पब्लिक थी, पर कोई भी ये नहीं कि कोई भी बंदा, कोई भी गाड़ी वाला किसी उस बच्चे को अस्पताल ले जाए। फिर बहुत देर बाद इन्होंने किसी एक ऑटो वाले को रोका है, तो किसी कारण वो आया, बंदे ने ऑटो रोका है अपना, उसके बाद ऑटो में बिठा के फिर उसको अस्पताल लेके गए हैं। अच्छा, पुलिस कब तक आई? पुलिस को फ़ोन करने के 1 डेढ़ घंटे बाद आई, वो भी एम्बुलेंस का भी कभी हाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे, 1 डेढ़ घंटा हो गया, आई नहीं पुलिस। अच्छा, पुलिस मतलब टाइम पे वहाँ टाइम पे बिल्कुल नहीं पहुंच, एम्बुलेंस का कुछ पता नहीं है, वो भी कह रहे हैं हम संगम बिहार जाते नहीं है। हॉस्पिटल में जैसे हम मजीदिया ले गए थे, तो उसके बाद में वहाँ पे बताया था डॉक्टरों ने कि ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, पर एक माँ और जो घर के मेंबर होते हैं उनका दिल मतलब मनीष की माँ अकेली थी हॉस्पिटल में उसको लेके? नहीं। हम वो पहले गई थी, उसके बाद पीछे से हम गए थे। एक मनीष के ताऊ बैठे हैं, ये भी साथ साथ गए थे, हमारे ये मनीष के पापा हैं। हम पीछे से फौरन पहुंचे। जैसे हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि डॉक्टर ने बताया कि वो ऑन द स्पॉट वहाँ खत्म हुआ है। एक माँ की दिल की पुकार ये कहती है कि थोड़ी सी जान है। हमने सोचा कहीं अदर हॉस्पिटल में ले जाएं, और हॉस्पिटल वालों ने बॉडी भी नहीं दी थी। बॉडी भी नहीं थी? उन्होंने बोला ये पुलिस केस का मामला है, हमने पुलिस को खबर की है, पुलिस आएगी तभी बॉडी लेके जाएगी। हमने सोचा हो सकता है यहाँ पे मशीन ना हो, हमारा मन नहीं माना कि हमें लगता है कि थोड़ी सी प्राण है इसमें, हम कहीं अदर हॉस्पिटल ले जाते हैं, बत्रा ले जाते हैं, एम्स ले जाते हैं। उन्होंने बॉडी भी नहीं दी। तो फिर क्या नाम है, पुलिस कब तक आई थी वहाँ पे? जिस पुलिस वहाँ बहुत लेट आई है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक हमने इंतजार किया है। हॉस्पिटल और वहाँ पे पीछे से यानी हमारे जो परिवार के जितने भी मेंबर हैं और अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे जान रिश्तेदार वगैरह हैं, सब पहुँच चुके थे। कम से कम 85 आदमी थे, 100 आदमी कम से कम। पर बहुत लगातार 112 पे हमने कॉल किए, लगातार कोई भी पुलिस वाले वहाँ नहीं पहुँचे थे, कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे से पहले। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह हुई है इस चीज के ऊपर? अभी ट्रक चालक जो था वो मिला? अभी उनका जैसे कल हम बॉडी को जब लेके जा रहे थे दाह संस्कार के लिए, तो हमारे जो संगम बिहार के विधायक हैं वहाँ पे हम गए थे, तो उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमारे सामने डीसीपी सिंह को फ़ोन किया था। उन्होंने बोला जो ऑनर है गाड़ी का वो पहले मुझे अरेस्ट चाहिए, और जो ड्राइवर था उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद तो हम लोग चले गए थे, फिर हम यहाँ आए, हमें पता नहीं है कि अभी वो अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सूत्रों के हिसाब से भी बताया जा रहा है कि जो चालक था वो ऑन द स्पॉट वहीं गाड़ी छोड़ के भाग गया था। क्या उसकी कोई खैर खबर आई कि पुलिस की तरफ से कि उसको हिरासत में लिया गया है? ऐसा कुछ नहीं बताया अभी, ऐसा अभी तक कुछ नहीं कुछ बताया। नहीं बताया। और यहाँ पे कोई निगम पार्षद वगैरह कोई आया हो? नहीं, यहाँ के जो नज़दीकी हमारे 16 नंबर के हैं वो आए थे, जब बॉडी आई है यहाँ पे, जब आए थे उसके बाद से कोई नहीं आया। उसके बाद से कोई विधायक यहाँ के चंदन चौधरी वो भी नहीं आए थे। चंदन चौधरी।
देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने उनके घर वालों से बात करी, उनका मानना ये था कि मनीष जो है, जिसकी उम्र 10 से 11 साल बताई जा रही है, वो साइकिल पे बैठ के कूड़ा डालने गया था बाहर की तरफ, और साथ ही साथ उनकी माँ भी उनके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन सामने से एकदम ट्रक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि एक ट्रक वाले ने उनको टक्कर मारी और उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर अपना टायर कुचल दिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर लोग थे, लेकिन किसी भी लोग ने मनीष और उसकी माँ की हेल्प नहीं करी, बल्कि खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। और जब मनीष की माँ जो है पुकार लगा रही थी हेल्प के लिए, तो ना ही तो कोई सामने आया और सब पीछे हट गए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऑटो वाले ने रोका और जो उनको हॉस्पिटल लेके गया। तो आइए एक बार मनीष की माँ से भी बात करते हैं, जो उस टाइम पर वहाँ, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ मनीष के घर वालों से, उनकी माता जी जो उस ऑन द स्पॉट पर वहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने वो पूरा हादसा अपनी आंखों के सामने देखा। एक माँ ने अपने बेटे का सर कुचलते हुए अपनी आंखों से देखा, क्या उस माँ पर बीत रही होगी। आप देख सकते हैं, उसकी माँ का कहना है वो पुकार रही थी अपने बेटे की मदद के लिए, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी माँ ने रहम की भीख मांगी, लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी लोग सामने नहीं आए उनके। बताया ये जा रहा है कि काफ़ी देर बाद जब एक ऑटो वाले ने रोका, तो वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक वाला इतनी हाई स्पीड से एक खराब रोड पे चलता हुआ आ रहा था, जिस कारण एक मनीष नाम के व्यक्ति, मनीष नाम के बच्चे, जिसकी उम्र 10 से 11 साल बताई जा रही है, उसने अपना ट्रक उस बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। जी आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि मनीष जो है, जिसकी उम्र 11 साल है, वो यहाँ से रोड पार कूड़ा गिरने गए थे अपनी माँ के साथ। मनीष जो है साइकिल पे थे, माँ उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन ट्रक वाले की स्पीड इतनी थी कि उसके ब्रेक ना लगे और उसने मनीष के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। उनकी माँ के कहने से बताया जा रहा है कि ट्रक का जो पिछला टायर था वो मनीष के सर के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया, जिस कारण, जी, जिस जिस कारण जो है मनीष की ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो गई। और वहाँ पर उसकी माँ ने जो है सबसे मदद की भीख मांगी, लेकिन कोई भी वहाँ पर लोग सामने नहीं आया। सब लोग वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। ऐसे लोग कैसे निर्दयी हो सकते हैं जो किसी की मदद ना कर सके। इस पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे थे अपना दिल्ली एनसीआर।